सोशल मीडिया की दो प्रमुख वायरल खबरों में आप देखेंगे। एक खबर अलीगढ़ से है जहां एक सास अपने ही दामाद के साथ भाग जाती है, जिससे उसके बेटी का विवाह फिक्स रहता है। इवन कार्ड तक प्रिंट हो चुके थे। सोचिए कि एक वो जो लड़का है उसकी क्या मेंटेलिटी रही होगी, कितनी घटिया सोच रही होगी कि अपने माँ के समान जो सासू माँ है उसके साथ ऐसे विचार रखना या ऐसे कर्म करने के लिए वो तैयार हुआ। दूसरी बात कि अपने ही पुत्री से विवाह करने वाले लड़के के प्रति ऐसी सोच रखने वाली उस महिला का विचार या कितनी घटिया मानसिकता होगी जो उसके साथ भागने के लिए तैयार हुई। उसका कहानी में बताया जाता है कि वो लोग पहले घंटों घंटों तक बात करते थे। हाल में ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे ही पहले वो ये लोग एक दूसरे भाग गए साथ में। और पुलिस जब उनको ट्रैक की तो वहां से अलीगढ़ से वो उत्तराखंड तक पहुंच चुके थे। दूसरी घटना की जो बात की जाए तो उसमें कहा जाता है कि एक शबनम नाम की औरत थी जिसकी शादी, दूसरी शादी आज से 9 साल पहले 2016 में हुई थी और उसको 3 बच्चे भी हुए थे। वो 3 बच्चों को छोड़कर एक क्लास 12th के बच्चे के साथ भाग जाती है प्रेम में पड़ के। वो प्रेम भी नहीं कर सकते। तो सोचिए क्या मेंटेलिटी है। एक माँ जिनके 3 बच्चे हैं वो कर्तव्य भूल कर एक कुकृत्य वाले पथ पर चली जाती है। और बच्चे का भी मेंटेलिटी देखिए, वो क्लास 12th में है। सामने वाली औरत जो उसके माँ की उम्र की है। क्या संस्कार अगर होते तो ऐसी चीजें होती? नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम संस्कार देना शुरू करें, नहीं तो आज ये दूसरे के जो बच्चे कर रहे हैं या दूसरे के घर की जो महिलाएं कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपके घर तक पहुंचने में। ये एक सामाजिक दोष है, इसका प्रतिकार कीजिए। पुलिस बहुत करेगी तो पकड़ के ला सकती है या पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन इसका निवारण जो मानसिक विकृति है उसका निवारण होने से होगा। मानसिक विकृति कहाँ से आ रही है? सब ज़्यादा सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया वेब सीरीज में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक रिलेशन ओवर एज के साथ ये सब जो फिजिकल कांटेक्ट दिखाए जा रहे हैं उसका ही असर है। अगर संस्कार दिए जाते तो वो जो महिला थी या जो लड़के थे वो ये सोचते और ये एक्सपेक्ट जब करते कि अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो इस तरह बेटी बनूं कि गर्व हो, सब इच्छा करें कि काश मेरी पुत्री ऐसी, और किसी के बहन बनूं तो मेरे भाई को गर्व हो कि सबको ऐसी बहन मिले, और जो लोग हैं वो कामना करें काश मेरी बहन ऐसी होती। उसी प्रकार किसी की पत्नी जब कोई औरत बने तो उसको गर्व हो कि हाँ ये मेरी पत्नी है या ऐसी पत्नी होनी चाहिए, आइडियलनेस। किसी का माँ बनो तो गर्व हो, पुत्र को गर्व हो कि हाँ ये मेरी माँ है। उसी प्रकार जो लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के पुत्र बनते हैं तो ऐसे कर्म करिए, एक ऐसा आयाम स्थापित करिए कि सबको गर्व हो, इच्छा करेगा आपकी तरह पुत्र हो। आप किसी के भाई बनते हैं तो इस तरह भाई बनिए कि सभी बहनों को इच्छा होगी इसकी तरह मुझे भाई मिले। अगर आप किसी के पति बनते हैं तो इस प्रकार पति बनिए कि सबकी इच्छा हो कि हाँ मुझे ऐसा पति चाहिए। पिता बनते हैं तो वो आइडियलनेस लाइए कि हाँ सब सोचे काश मेरे पिताजी ऐसे होते। तो जो वो रिश्तों की महत्व को समझेंगे, रिश्तों में अपने आप को ढालना चाहेंगे, उसका महत्व समझेंगे, तब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जब तक सोशल मीडिया, वेब सीरीज, घटिया मूवी में ये सब चीज़ें देखते रहेंगे, भाभी के साथ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, ज़्यादा उम्र के साथ, मेल टीचर फीमेल टीचर के साथ, ये सब चीज़ें देखने से ये दिमाग में गंदगी आ रही है। जो किसी के साथ भी वो फिजिकल कांटेक्ट में आने को तैयार हो जा रहे हैं और उसको बाकायदे नाम दिया जा रहा है प्रेम का। ये प्रेम नहीं है, ये घटियापन है। प्रेम कह के प्रेम की बदनामी न की जाए, ये प्रेम नहीं है। ये अपनी हवस कर सकते हो, एक प्रकार की हवस है, नियंत्रण नहीं है अपनी चेतना पे। सोचिए 3 बच्चों का क्या होगा। आप एक माँ की उम्र में घुस चुकी हैं, इसके बाद आप क्लास 12th के बच्चे के साथ भाग जा रहे हैं। माँ वाला तो गुण आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप अभी अभी हीरोइन ही समझ रहे हैं अपने आप को, वो भी वेब सीरीज वाली, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। अगर अपने आप को माँ समझते तो अपने दायित्व समझते, जिम्मेदारी समझते, ये कभी ना होता। और वो लड़का भी जो 12th में है वो भी अपने आपको वही कैरेक्टर वेब सीरीज वाला ही समझ रहा है। अगर वास्तव में किसी पुत्र बनता तो उसके सम्मान का ख्याल होता, अपने कर्म का ख्याल होता, अपने भविष्य का ख्याल होता, उसके लिए वो एफर्ट करता है, ये सब घटियागिरी में नहीं पड़ता।
तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद सीखिए और जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। केवल और केवल यही एक रास्ता है इन कुरीतियों को अपने समाज से दूर रखना है, अपने परिवार से दूर रख पाने के लिए। और सबको एकजुट होकर इसके साथ चलना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा, इन कुरीतियों का विरोध करना पड़ेगा और जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है उसका भी विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप अपने घर को बचा के नहीं बचा सकते कि मेरे बच्चे नहीं देख रहे बच जाएंगे, क्योंकि आपका जो सोसाइटी है वहाँ के लोग वैसे सीख रहे हैं। तो वो माहौल आपके घर को नहीं छोड़े, क्योंकि आपका घर या आपका परिवार भी उसी सोसाइटी में आता है जिसमें ऐसे लोग बन रहे हैं। हमें पूरे समाज को क्लीन करने के लिए एक साथ होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो पूरा समाज एक साथ भ्रष्ट होगा तो आप भी भ्रष्ट होंगे और कोई नहीं बच सकता। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। पहले बात, अपने रिश्तों को समझिए, रिश्तों के महत्व जानिए, एक आयाम स्थापित करें रिश्तों का। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। किसी रिश्ते में जाने से पहले उस रिश्ते का महत्व, उस रिश्ते का अहमियत क्या होता है, उस रिश्ते की जिम्मेदारी क्या होती है, इसका रियलाइजेशन कराएं, इसके बाद उस रिश्ते में एंटर करें। जय श्री राम।